नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं योगिक डिक्शनरी। योगिक डिक्शनरी में कल हमने जाना था कि ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। आज हम जानेंगे कि जो कल जाना था कि तस्य वाचकः प्रणव, कि वो जो प्रणव है यानी जो वो ओम के रूप में जो परमात्मा को बताया है, तो उसका प्रभाव क्या बताया है। तो आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अगर आप ओम की साधना करते हैं, ओम का जाप करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, उस नाद पर ध्यान करते हैं, उस नाद के साथ ध्यान करते हैं, यानी उस वाइब्रेशनल लेवल पर जब आप कोई साधना करते हैं, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं ओम से संबंधित। जब आप करते हैं तो दो इफ़ेक्ट मुख्य रूप से होते हैं। पहला जो इफ़ेक्ट हो सकता है वो इफ़ेक्ट है आपका अंतर्मुखी होना, यानी आपका जो ध्यान है, जो पुरुष है, आपके अंदर की जो चेतना है, आपका जो असली स्वरूप है, उसकी तरफ आपका ध्यान मुड़ना शुरू हो जाएगा। पहला इफ़ेक्ट ये बताया है उस प्रणव के जाप का, उस ध्यान का, साधना का जो फल है। और यही कारण कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि हर आदमी को ओम का जाप नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ साथ जोड़ के करना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट ओम के जाप के लिए मना किया जाता है पौराणिक पद्धति में। और उसमें कारण क्या है? कारण यही है कि उससे आपका जो ध्यान है आपके असली अस्तित्व की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जिससे बाह्य जीवन में जो है विरक्ति आ सकती है या वैराग्य आ सकता है। दूसरा जो इफ़ेक्ट होता है, दूसरा इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके जो चित्त के जो अंतराय हैं, अंतराय क्या हैं? जो रोग हैं, जो आलस्य है, जो संशय है, जो असंयम है, जो आप संयम नहीं रख पाते वो चीज़ हो, या फिर डाउटफुल रहते हो, या फिर बीमारियां हैं, या फिर मतलब इस प्रकार से, या फिर आलस्य है, प्रमाद है, तो इन अंतरायों में कमी आ जाती है। ये अंतराय जब ओम का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उससे क्या होता है? दूर हो जाती है। मतलब साधना में जो बाधाएं पैदा होती हैं, वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं धीरे धीरे करके साधना से। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आज ही सब समाप्त हो गया। धीरे धीरे करके उनमें कमी आते 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 बाधाओं में कमी आएगी, वो समाप्त होंगी। साथ में आपका ध्यान जो है वो अपने असली स्वरूप यानी अपने अंदर के जो पुरुष तत्व है, यानी जो चेतन तत्व है, उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। और आप सही दिशा में, यानी उसके बाद फिर ईश्वर और पुरुष का जो मिलन है, यानी उस पर आपके असली स्वरूप का और जो सुप्रीम स्वरूप का जो मिलन है, यानी जो असली योग है, वो घटना घटती है ओम के ध्यान और साधना के बाद। और जो लोग भी ओम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने ये चीज़ अनुभव की होगी कि ध्यान बहुत जल्दी घट जाता है, और कई बार उनको ऐसी शून्य अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं जहाँ से कई बार वापस आना भी मुश्किल लगता है। तो ये है प्रणव का, जाप और साधना का इफ़ेक्ट।